नमस्कार बच्चों, हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आज जो है मैंने कल का जो टॉपिक हम लोग देखे थे उस टॉपिक से अलग हट करके एक नया टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग का आज का क्लास जो है पहले से याद होगा कि संडे का क्लास थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो उस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक चालू करते हैं। तो ऑर्गेनिक का यहाँ पर कुछ टॉपिक हम लोग आज देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर जाके कल से फिर इनऑर्गेनिक पर लौटेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक ग्रुप अल्कोहल तक हम लोग देखे थे, अब देखते हैं थायोल ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1SH और RSH। फंक्शनल ग्रुप जो इसका होगा SH। अब इसका जनरल नेम अल्काइल थायो अल्कोहल, N से स्टार्ट होगा यहाँ पर, अथवा दूसरा नाम भी इसका है अल्काइल मरकैप्टन। ठीक है, तो जनरल नेम हो गया अल्काइल थायो अल्कोहल अथवा अल्काइल मरकैप्टन। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। अल्केन थायोल, अथवा मरकैप्टो अल्केन। तो ये इतना चीज हम लोग देखें। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले कॉलम बना लें जैसे पहले बताते थे। वैल्यू ऑफ N, मोलेकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके बाद जनरल नेम, तब IUPAC नेम। जैसे N = 1 लिए तो मोलिकुलर फॉर्मूला N का मान यहाँ 1 रखेंगे और इसके बाद फॉर्मूला निर्धारित अपने आप करेंगे। 1 रखे तो यहाँ पर क्या हो गया C1 और H3 और साथ में यहाँ पर SH जुट गया, अर्थात यहाँ पर 3 कार्बन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं और एक यहाँ SH है। इसका जनरल नेम होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे N = 1 से, तो 1 के लिए अल्क का नाम जो वर्ड रूट था उसका नाम बोले थे मिथ, तो मिथ और इसमें जोड़ेंगे YL, तो मिथाइल थायो अल्कोहल, अथवा दूसरा नाम होगा मिथाइल मरकैप्टन। ओके, मिथाइल थायो अल्कोहल अथवा मिथाइल मरकैप्टन। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं क्या होगा। तो IUPAC नेम में यहां पर हमको N = 1 के लिए अल्केन क्या होता है, अल्क हो गया मिथ और जोड़ N तो मीथेन हो गया। तो IUPAC नेम में मीथेन थायोल, अथवा दूसरा नाम होगा यहां से मरकैप्टो मीथेन, मरकैप्टो मीथेन। तो ये इसका जो है कि जनरल नेम हो गया या इसी को ट्रिवियल नेम बोल रहे हैं, और ये हो गया IUPAC नेम।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे n इक्वल टू 5 लिए तो C5H11SH, तो 5 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड डाल देना है, क्योंकि कार्बन का यहाँ पर चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सबके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, जो पहले से करते आए हम लोग। अब यहाँ पर साथ में जोड़ेंगे SH, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? SH। अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा n इक्वल टू 5 के लिए अल्काइल हो जाएगा पेंटाइल, थायो, अल्कोहल, तीनों अलग अलग लिखना है। पेंटाइल अलग है, थायो अलग है, अल्कोहल अलग है। अथवा दूसरा नाम हो जाएगा पेंटाइल मरकैप्टन, पेंटाइल मरकैप्टन। आप लोग समझ रहे हो ना? तो यहां पर हो गया पेंटाइल थायो अल्कोहल अथवा पेंटाइल मरकैप्टन। अब यहां पर आईयूपीएसी नेम में पेंटेन, थायोल अथवा मरकैप्टो पेंटेन, ठीक। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग दो एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पल यहां पर सटीक समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार से हम 1 से लेकर 10 तक आराम से बना सकते हैं कि उसको कंप्लीट कर लेंगे कि 1 से लेकर 2, 3, 4 सबके लिए हमको यहाँ पर n का मान रखते जाएंगे और सबका मान बना के हमको सीखते चले जाएंगे। ओके, ये इनिशियली हमको सीखने के लिए है ये सब। उसके बाद फिर हम जब मतलब आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, जब हमको नंबरिंग वाला सिस्टम लगा करके, तो फिर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन तत्कालिक अभी जो हम लोग बेसिकली सीख रहे हैं, तो बेसिकली में हमको यहाँ पर थायोल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, उसका नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए लिखिए जल्दी से, आप लोग भी लिखो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग अगला ग्रुप देखते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n+1 CHO अथवा RCHO। फंक्शनल ग्रुप CHO, ऐसे इसको बॉन्ड के हिसाब से दिखलाएंगे तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां पर ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड तो अल्काइल के साथ जुड़ेगा, ये वाला जो बॉन्ड दिखने पड़ रहा है। अब उसके बाद जनरल नेम अल्क प्लस आयोनल्डिहाइड बराबर हो जाएगा अल्कायो नल्डिहाइड। अल्कायोनल्डिहाइड, ठीक है। आईयूपीएसी में अल्केन, ये ठो ई हटेगा तो -E प्लस अल जुटेगा, जैसे अल्कोहल में हुआ था, ई हट करके वहां पर ऑल जुटा था, और यहां क्या जुट रहा है? अल।
तो इसका नाम हो जाएगा अल्केनल। इसे इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में यहां कर दें अल्केनल। अल्कानल नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे हम लोग? अल्केनल। मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल वगैरह वगैरह वहां बोलेंगे। अल्क जोड़ आयोनल्डिहाइड, मतलब अल्क जो भी रहेगा 1 है तो मिथ आएगा, तो मिथ जोड़ आयोनल्डिहाइड इक्वल टू हो जाएगा मिथायोनल्डिहाइड। फिर उसी प्रकार से यहां इथ रखेंगे तो इथायोनल्डिहाइड, प्रोप रखेंगे प्रोपायोनल्डिहाइड, ब्यूट रखेंगे तो ब्यूटायोनल्डिहाइड, ऑक्ट रखेंगे तो ऑक्टायोनल्डिहाइड। इस प्रकार से हम लोग नाम को बढ़िया से उच्चारण भी करेंगे, तो इन फ्यूचर हमको यह कि बोल जैसे सही सही बोलेंगे तो हमको लिखने में भी मदद मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर फिर कॉलम में आ जाते हैं। n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। n का मान यहां 0 रखने जा रहे हैं, तो कार्बन तो 0 हो गया, बाकी यहां 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 तो 0, अब प्लस 1, H हो गया 1, और साथ में फंक्शनल ग्रुप CHO। और स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार से, अथवा ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड O, इधर H। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब ये रखें अथवा ये रखें, स्ट्रक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब यहां पर जनरल नेम देखिए, यहां 0 है ना, n का मान 0 है, तो 0 यहां रखेंगे तो 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। 0 प्लस 1 1, और 1 के लिए क्या नाम बताए हैं? तो मिथ। तो मिथ जोड़ आयोनल्डिहाइड, तो मिथायोनल्डिहाइड। अब यहां हो जाएगा n, फिर वही यहां पर 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, 1 के लिए अल्केन तो मीथेन। अब मीथेन में ये वाला ई जो है यहां लिखते हैं, ये ई हट गया क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ नहीं हो सकता है यहां पर, तो एक वॉवेल हटा और जुड़ गया उसमें अल, तो नाम हो गया मीथेनल। मीथानल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मीथेनल। अल के नल है, इसलिए हिंदी में वहां पर लिख दिए हैं कि ताकि आपको जो आपका जो जिह्वा है वो सही से काम करे, उल्टे सही से, और जिसके परिणाम स्वरूप हम कोई भी चीज को पुकारें बढ़िया से। तो यहां पर अल्कायोनल्डिहाइड और यहां पर अल्केनल, मतलब जस्ट लाइक मुंह का योगा हो रहा है। यहां पर बाबा रामदेव का जो योगा देखे ही होंगे आप लोग, तो वो यहां पर मुंह का योगा हो रहा है, मतलब जीभ का, ओंठ का, उसके हिसाब से हम लोग यहां पर उसको बता रहे हैं। अल्कायोनल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड, तो इस प्रकार से आके हम उच्चारण करते हैं। अब इसका, इस कंपाउंड का, स्पेशली इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम भी है। स्पेशल नेम होता है, जैसे घरेलू नेम होता है ना, कुछ फेमस, कुछ भी नाम रह गया, बबलू, डबलू, सबलू, कुछ भी, फेंकना, फुकना, इस प्रकार से। तो कुछ भी नाम यदि रहता है तो वो नाम स्पेशल नेम कहलाता है, मतलब उसी नाम से, पुकारू नाम उसको बोलते हैं, उसी नाम से ज्यादा पुकारा जाता है। तो इसका पुकारू नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, FORMALDEHYDE, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब यहां पर चलते हैं n इक्वल टू 1, तो 1 के लिए यहां पर रखेंगे फिर तो CH3 और उसके साथ CHO, फिर स्ट्रक्चर बनेगा उसी प्रकार से CH3, उसके बाद CHO, और यह स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनावे पूरा क्लियर कट फॉर्मूला के साथ। तो CH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां H, बस सिंपल है, वेरी सिंपल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम काफी आसान है। अब इसका नाम लिखेंगे तो n इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या बोले हैं? 2, और 2 इक्वल 2 के लिए क्या नाम बताए हैं? इथ। तो इथ जोड़ आयोनल्डिहाइड, इथायोनल्डिहाइड, और यहां हो जाएगा इथेनल। इसका भी एक स्पेशल नेम है,
बस दिल थाम के बैठिए। इस दो कंपाउंड का स्पेशल नेम याद रखना है आपको, जो ज़्यादा फेमस है, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, ACETALDEHYDE। ओके, तो इस प्रकार से n का मान बढ़ाते चल जाएंगे। जहां तक हमको 10 तक लिखना है तो 10 तक जाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से नाम, बाकी सबका स्पेशल नेम आपको दिमाग में दौड़ाना है अभी, बस ये दोनों का याद रखना है। बाकी सबका जनरल नेम और IUPAC नेम ही लिखना है। ये नहीं कि ऐसा करना गलती की जाकर के सब में फिर फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बंटवारा कर देना कि एक तो फॉर्मल्डिहाइड देते हैं, एक तो एसिटल्डिहाइड देते हैं। ऐसा नहीं है, नाम नहीं, स्पेशल नाम सब में नहीं लिखना है, बस ये दोनों नाम खाली लिखना है, जनरल नेम और IUPAC नेम। ओके, चलिए लिखिए। ठीक है, हो गया? हुआ तुम लोग का? बस बोलना कुछ नहीं है, खाली बस इशारा करो। ठीक, चल। नेक्स्ट देखते हैं अगला ग्रुप नंबर यहां पर तत्कालिक आज का 3, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 COOH अथवा RCOOH। फंक्शनल ग्रुप COOH अथवा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यहां COOH और यहां C डबल बॉन्ड O के साथ हमको यहां पर क्या है, OH। अब यहां पर जनरल नेम, अल्क जोड़ आयोनिक एसिड इक्वल टू हो गया अल्कायोनिक एसिड। हिंदी में लिख दें अल्कायोनिक, पढ़ेंगे इसको। ब्यूटायोनिक, मिथायोनिक, इथायोनिक, प्रोपायोनिक, ऑक्टायोनिक, नॉनायोनिक, डेकायोनिक, इस प्रकार से। और यहां हो जाएगा अल्केन -E प्लस ओइक एसिड। N+1 से ही काम चलाएंगे। तो यहां हो गया अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक है, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, नॉनेनोइक, अनडेकेनोइक, डोडेकेनोइक, इस प्रकार से आके हमको। अब यहां पर n का मान रखते जाएं, जैसे n = 0 तो फिर वही फॉर्मूला होगा, यहां 0 हो गया तो H एक ठो बचेगा, COOH। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में HCOOH या ये वाला रखेंगे तो H डबल बॉन्ड इधर OH। ठीक है, जनरल नेम 0+1, यहाँ 0 है इनका मान, तो 0+1, 0+1 कितना बोले हैं, 1, और 1 का मान कितना आएगा, नाम अल्क का नाम, तो मिथ, तो मिथ जोड़ आयोनिक एसिड, तो मिथायोनिक एसिड। यहां पर फिर वही 0+1 तो 1 हो गया, 1 के लिए अल्केन तो मीथेन,
अब फिर उसमें ई हटा दिए और जोड़े क्या, ओइक एसिड, तो हो गया मिथेनोइक। इसका भी स्पेशल नेम है, तो स्पेशल नेम हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नाम सुना सुना लग रहा है, पहले भी सुने हैं नाम, फॉर्मिक एसिड। अब दूसरा है N=1, तो CH3COOH, तो CH3, H यहां हो गया, यहां हो गया, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, नहीं तो उसको लिख दें, खाली COOH भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, कहाँ गला कोई काट देगा, सो बात नहीं है। तो ये जाकर के जो है कि इसका स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे नाम हो गया इसका इथायोनिक एसिड, यहां हो गया इथेनोइक एसिड, बस सेम उसी स्टाइल में। इसका भी स्पेशल नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से इसमें भी आप 10 का प्रैक्टिस कर सकते हैं या कर लेंगे कि यहां से आके हमको इसी प्रकार से आके 1 0 1 2 3 4 इत्यादि रखते जाएंगे, और सब में फिर उसी प्रकार सब में स्पेशल नेम नहीं लिखना है, खाली बस जनरल नेम और आईयूपीएसी नेम लिखना है और उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो इतना हो गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक, डन है ना? ठीक, चलिए लिखिए। हो गया? चलिए एक ग्रुप और लिखते देखते हैं हम लोग, अगला ग्रुप। ठीक है, अगला ग्रुप स्टार्ट करते हैं, कीटोन ग्रुप। CnH2n+1 CO, फिर CnH2n+1, जो उधर ईथर माने ईथर वाला ग्रुप देखे थे हम लोग, और जाकर के जो है कि थायो ईथर वाला देखे थे जिसमें दोनों साइड अल्काइल ग्रुप था। अब इसके कारण वहां पर उसको दो टाइप देखे थे, एक सिंपल, वहां ईथर था, यहां क्या होगा, कीटोन। तो सिंपल कीटोन के लिए अर्थात RCOR, और मिक्स्ड कीटोन मतलब दोनों तरफ सेम माने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, इधर RCOR', यहां अल्काइल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक तरफ N का मान कुछ और होगा, N का मान इधर कुछ और होगा। अब इसका फंक्शनल ग्रुप CO, C डबल बॉन्ड O। अब इसका जनरल नेम देखते हैं, पहले सेम वाले के लिए, सिंपल कीटोन वाले के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा डाई अल्काइल कीटोन। बी नंबर अल्काइल, 2 बार अल्काइल कीटोन, लेकिन शर्त है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट के आधार पर। अल्फाबेट के आधार पर हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे,
कि जाकर के ABCD के आधार पर जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं ईथर वाला में और जाकर थायो ईथर वाला में। अब IUPAC नेम अल्केन -E प्लस ऑन इक्वल टू अल्केनोन। अल्कानोन नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे, भूल से भी अल्का नहीं पढ़ना है, अल्केनोन। जहां पढ़ा अल्का वहां हो जाएगा हल्का। N+N+1, ठीक। तो इसलिए उसको क्या पढ़ना है, अल्केनोन पढ़ना है। यहां नाम चलेगा, नाम जब लिखेंगे जस्ट अभी बता रहे हैं एग्जांपल समझ में आएगा। N+N+1 दोनों के लिए सेम नाम आएगा, सिंपल वाले के लिए और मिक्स्ड वाले के लिए। IUPAC में कोई डिफरेंसेस नहीं है। IUPAC जो एकदम एक नाम यहां फिक्स कर दिया कि अल्केनोन होगा तो अल्केनोन होगा। ओके, अब चलते हैं एग्जांपल पहले सिंपल वाले के लिए। फॉर सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन तो n इक्वल टू जैसे 1 रखे तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा CH3, बीच में CO, अब फिर यहां CH3, तो दोनों साइड। स्ट्रक्चर बस एक दो छोटा छोटा वाला बना लेना है, बाकी सब बड़ा वाला में नहीं जाना है, दिमाग नहीं लगाना है उतना। क्या बनाने आप लोग आप सीख चुके होंगे। CH3 और बीच में CO, सिर्फ ये CO भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जनरल नेम देखते हैं हम लोग। डाई, ये वाला सिंपल वाला है तो डाई अल्काइल, तो डाई और N का मान 1 है तो 1 के लिए अल्काइल हो गया मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। N इक्वल टू 2 रहेगा तो डाई इथाइल कीटोन, N इक्वल टू 3 रहेगा तो डाई प्रोपाइल कीटोन, N इक्वल टू 4 रहेगा तो डाई ब्यूटाइल कीटोन। तो इस प्रकार से N का मान जैसा जैसा होगा उसके हिसाब से उसका नाम, सिर्फ डाई आगे लगेगा उतना का अल्काइल लिखेंगे। अब IUPAC में देखिए N ये वाला और N ये वाला, N+N अब +1 ये वाला, मतलब का कि टोटल कार्बन को काउंटिंग करना है। जितना कार्बन पूरे कंपाउंड में है उतना को काउंट करके चलेंगे और उसके हिसाब से तब नाम लिखेंगे। तो यहां पर 1 है, 1 है और 1 है, तो कितना हो गया टोटल 3। और 3 के लिए IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और उसमें जब हट जाएगा ये वाला E, प्रोपेन में E को माइनस कर दिए और जोड़ दिए उसमें क्या, ऑन, बन गया आपका प्रोपेनॉन। प्रोपेन में E को माइनस और ऑन जोड़ दिए, नाम हो गया प्रोपेनॉन। ओके, इसका भी एक स्पेशल नेम होता है सिर्फ इसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन के नाम से फेमस है। स्पेशल नेम इसका क्या है, एसीटोन, बाकी सबका नहीं है। अब यहां पर जैसे N इक्वल टू 4 ले लिए तो C4H9CO C4H9, चाहे तो हमको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C4H9 का होल टू CO भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी CH3 का होल टू CO लिख सकते हैं, कहीं को परेशानी नहीं है। या टोटल कार्बन को एक साथ लिख दें, हाइड्रोजन को एक साथ लिख दें और ऑक्सीजन को एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे यहां पर इसको लिख दिए C3H6O, ये भी इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भले सब कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला में कंडेंस्ड रूप में हम लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बना लेना है, इधर भी C4 इधर भी C4 बीच में CO। अब इसका नाम देखते हैं, डाई अल्काइल है तो डाई ब्यूटाइल, 4 है तो डाई ब्यूटाइल कीटोन, 4 के लिए अल्काइल क्या होता है, ब्यूटाइल। अब IUPAC में 4 4 8 और 1 9, 9 के लिए नॉनेन। अब उसमें जोड़ देंगे ऑन, तो हो गया नॉनेनॉन। क्या नाम हो गया, नॉनेनॉन। ठीक है,
ऐसा वाला नमक वाला नॉन वाला नहीं, यहाँ क्या है नॉन ए नॉन, कीटोन वाला नॉन है, तो नॉन ए नॉन इसका क्या हो गया IUPAC नेम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से सिंपल में 2 एग्जांपल दिए। अब अपने मन से यहाँ पर हमको 1 से लेके 10 तक आप आराम से लिख सकते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं मिक्स्ड वाला, कीटोन में ही बी नंबर फॉर मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन में बताए थे, मिक्स्ड ईथर में बताए थे, मिक्स्ड थायो ईथर में बताए थे कि अपने मर्जी से यहां पर दोनों साइड जो है अल्काइल जो होगा उसमें कार्बन की संख्या आपस में समान नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो असमान कार्बन रहेगा, एक तरफ कुछ और है दूसरी तरफ कुछ और है। कि जैसे यहां पर हमको n का मान 5 लिए और n का मान यहां 4 लिए, कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां फॉर्मूला हो गया C5H11 CO C4H9, इसको इधर भी लिख सकते हैं C4H9 CO C5H11, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आगे ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग एस्टर, तो उसमें आगे पीछे करेंगे तो फिर अंतर हो जाएगा नाम में, लेकिन अभी यहां पर जाके हमको ईथर में भी देखे, थायो ईथर में भी देखे और कीटोन में भी देख रहे हैं कि कहीं कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आगे फिर हम लोग एक एमीन का पार्ट देखेंगे, सेकेंडरी एमीन, वहां भी ऐसा लफड़ा आएगा, तो वहां भी आगे पीछे करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार से बनाना है, नहीं भी बनाएंगे क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है तो छोड़ देंगे। अब यहां पर हमको करना क्या है, जनरल नेम लिखेंगे, तो जनरल नेम में हमको इसका नाम तो ब्यूटाइल है, इसका नाम क्या है ब्यूटाइल, इसका नाम पेंटाइल। अब अल्फाबेटिकल में देखेंगे पहले बी आता है या पहले पी आता है, तो पहले आता है क्या बी, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल, तब पेंटाइल, तब कीटोन। ओके, पहले ब्यूटाइल उसके बाद पेंटाइल और तब क्या लिखेंगे कीटोन। IUPAC में 4 5 9 1 10, 10 के लिए डेकेन, अब ई हटा और उसमें जुट गया ऑन, तो नाम हो गया डेकेनॉन। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे n = 6, n = 7, तो एक तरफ 6 13 CO C7H15, ठीक है। अब यहां पर जाकर के जो है कि नाम, इसका नाम होगा हेक्साइल, इसका नाम हेप्टाइल, ये हेक्साइल है और ये क्या है हेप्टाइल है। अल्फाबेट में देखिए क्या करना है हमको, H कॉमन है दोनों में, ठीक है समझ रहे हैं, E भी कॉमन है, तो फर्स्ट डिजिट पर क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ, सेकंड पर भी क्लेरिफाई नहीं हुआ, अब थर्ड डिजिट पर जाते हैं, यहां X है और यहां क्या है P। तो ABCD जब पढ़ते हैं अल्फाबेट में तो पहले P आता है तब बाद में X आता है, तो पहले ये नाम आगे आएगा बाद में आएगा, तो इसका नाम होगा हेप्टाइल, हेक्साइल, कीटोन। अब IUPAC में 7 6 13 और 1 14, 14 के लिए बोले थे टेट्राडेकेन, टेट्राडेकेन, और उसमें ई हटा और जुट गया क्या ऑन, तो नाम हो गया टेट्राडेकेनॉन। तो इस प्रकार से हम लोग कीटोन ग्रुप में 2 भाग देखे, एक सिंपल कीटोन और दूसरा मिक्स्ड कीटोन, तो दोनों का यहां पर एग्जांपल हम लोग कंप्लीट हो गया। तो आज का कोटा यहीं तक, अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।